यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमामि। नींद नहीं भूख दिने भरत विकल सुजनो बीच कीच विच मकान नींदी नहीं सको। लोगों ने सबने अपनी अपनी बातें रखी, जैसे समय के हिसाब से जो नीति सम्मत बातें होती हैं वही सब बातें रखी गई। लेकिन भरत जी के चित्त में तो कुछ और ही विचार था कि राम जी महाराज अयोध्या कैसे लौटे, इस बात का यदि कोई पक्का रास्ता मेरी समझ में आ जाए तो मैं उसको फॉलो अप करके और एग्जीक्यूट कर लूं। भरत जी महाराज की स्थिति क्या हो गई, इस सोच में सारे दिन और सारे रात लगे रहे, तो नींद भी गायब हो गई और भूख भी गायब हो गई उनकी। सब तरह से भरत जी महाराज का जो है लाइफ में अनरेस्ट हो गया, क्योंकि कोई भी यदि रोग शरीर में घुस जाए तो अर्ध रोग हरे निद्रा सर्व रोग हरे छुड़ा, भूख लगने लगे और नींद आने लगे तो इसका मतलब ये है, दवाइयों से नहीं, बिना दवाइयों के भूख लगने लगे और नींद आने लगे तो इसका मतलब ये है कि उनके रोग अब सही होने वाला है। लेकिन यहाँ भरत जी महाराज का तो रोग ही ऐसा है कि इस रोग के सही होने की गुंजाइश बिना राम जी की कृपा के नहीं होगी। भरत जी महाराज मन में विचार कर रहे हैं कि देखो समय ने कैसा परिवर्तन मारा, ऐसे सुख के समय में, ऐसे विवाह के आनंद उत्सव के बाद में, और इस तरह का परिवर्तन एकदम हो जाना बहुत मायने रखता है। तो मन मन में सोच रहे हैं कि कई भी होई राम अभिषेकु मोई अब गलत उपाय न एकू। मेरी ये कोई समझ में नहीं आ रहा कि राम जी को जो है अभिषेक कैसे हो, राजा कैसे बने। फिर मन में कल्प विकल्प तो पैदा होते हैं। हर व्यक्ति जीवन में जब कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही सोचता है तो हर वक्त कल्प और विकल्प आते हैं। तो उसमें से एक विकल्प आया कि महाराज मेरी बात तो कुछ नहीं है, लेकिन यदि गुरुजी राम जी से ये कह दें कि आप वापस चले चलो तो राम जी गुरु आज्ञा को नहीं टाल सकते हैं। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा, ऐसा गुरु की महिमा का गान में जो है कहा गया। तो गुरु जी की आज्ञा पालन करना सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन भैया गुरु जी क्यों कहेंगे, फिर मन में विचार करते हैं, विकल्प आता है कि यदि गुरु जी को कहनी होती तो अयोध्या में ही कह देते। अयोध्या में तो कहीं नहीं कि तुम मत जाओ, अब यहाँ बन सके कि तुम अयोध्या चले जाओ, तो ये कहाँ की उचित बात रही। फिर आया कि भैया अगर गुरु जी की बात से पार नहीं डल रही तो बोले माताओं की बात से पार डले। बोले कैसे? बोले कौशल्या मैया कह दे कि तुम अयोध्या चलो और राय स्वीकार करो। लेकिन वो भी बात विचार मन में, बातें तो सब सुनाई पड़ती है। हालांकि भरत जी के पीछे की बात थी, लेकिन मुनि पुनि कहे वो राम रुख जानी, माँ तो कहीं बहु रघुराई और राम जननी हट करब की काऊ। राम जी की माता जी काहे को हट करने लगी। यदि यही बात होती
कि राम जी की माता जी कौशल्या मैया को ये कहना होता कि तात आप जो है वापस राज्य स्वीकार कर लो, तो कौशल्या मैया अयोध्या में ये बात राम जी से क्यों कहती कि जो भी मातु कहे बन जाना, तो कानन सत अबध समाना। माता ने और पिता ने दोनों ने तुम्हारी माता के जन्मधात्री जन्म देने वाली माता में है, और तुम्हारी जो है मुंह बोली माता वो कह गई, और पिताजी ने यदि दोनों ने तुमसे ये कह दिया है कि वन में जाओ, तो जो है तो कानन सत अवध समाना, तो तुम्हारे लिए जो है जंगल भी 100 अयोध्या के बराबर होगा। ऐसी बात कौशल्या मैया काहे कहती वहाँ। अब भरत जी ने फिर विचार करा के बोले भाई मैं कहूँ कि प्रभु आप वापस चले चलो, मोहि अनुचर कर केतिक बाता, और ते ही मैं कुछ समय भाम विधाता। मेरा तो बखत ही खोटा है और विधाता भी मेरे भाम है, तो मेरे जैसे आदमी की तो क्या कीमत, मेरे को क्या। बोले कि सब तुम्हारी वजह से तो हुआ है, अब तुम ही मेरे मक्खन लगा रहे हो कि वापस चले चलो, ये कहाँ की बात है। चलिए कोई बात नहीं, ये तो सामान्य बात की बात रही, लेकिन यदि मैं जिद पड़ जाऊँ कि महाराज मैं तो न जा रहा अयोध्या, और न मैं राज स्वीकार करूं, और न मैं अयोध्या जाऊं, मैं तो आपके संग ही चलूं, तो जो हट करऊंता निपट कुकरमो, हर गिरते गुरु सेवक धर्म। सेवा का धर्म सबसे ज्यादा प्रबल होता है, और मैं यदि हट करूं तो ये बात बहुत गलत हो जाएगी कि सेवक को कभी हट नहीं करनी चाहिए। मन में इस तरह की विचार करते करते भरत जी महाराज पूरी रात उनको जागते जागते निकल गई, और न नींद आई और न समस्या का समाधान मिला। और फिर सुबह होने के बाद में गुरु जी महाराज ने सब लोगों के साथ मीटिंग करने के लिए निमंत्रण भेजा कि अब मीटिंग बैठेगी, आप लोग जो है सब लोग उस मीटिंग में पधारें। और राम जी भरत जी सब लोग, भरत जी महाराज पहुँचे, गुरुपद कमल प्रणाम करी, बैठे आए छुपाई, विप्र महाजन सचिव सब जुड़े सभासद आई। गुरु जी को आके प्रणाम किया। भरत जी ने रात भर तो जागते रहे, और फिर सुबह गुरु जी के पास आए, प्रणाम किया, और गुरु जी ने आज्ञा दी कि तात भरत जी आप जो है स्थान ग्रहण कीजिए। और फिर गुरु जी ने प्रिसाइड करते हुए उस मीटिंग को समय के अनुकूल, गुरु जी ने जो बात कही वो बात 100% सही थी, ऐसा नहीं लगता, जो उन्होंने कहा सही थी ऐसा नहीं लगता, लेकिन समय के अनुकूल वो बात सही थी कि जैसा समय था उस हिसाब गुरु जी को यही बोलना था। बोले गुरु वर समय समाना, सुनाओ चवा सदा भरत है सुजाना। सब लोग जो मीटिंग में उपस्थित हों जरा ध्यान दे के मेरी बात को सुने। अब बात क्या है, गुरुजी ने सब लोगों के सामने ये बात प्रत्यक्ष रूप से प्रकट कर दी कि राजा राम सर्वस्व भगवानो, राम जी महाराज जो प्रत्यक्ष हुए भगवान है, और सो अपनी लीला से ही सब काम करते हैं। हमारे किसी का इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि उनकी लीला के स्वरूप को हम बदल दें। और वास्तविक सत्य क्या है? वास्तविक सत्य तो ये है कि माता पिता की आज्ञा को मान के और दुष्टों का नाश करने के लिए राम जी जो है वन में आए हैं।
अब ये बात इस तरह से मीटिंग में राम जी को ये डिक्लेयर कर देना कि राजा राम समस भगवानु और खलदल दलन देव हितकारी कृपा सिंधु मानुष स्तनधारी, ऐसी जो है बात जब गुरु जी ने कही तो सब लोग बड़े सुन के ताज्जुब में रहे कि हम तो अब तक समझ रहे थे कि दशरथ जी के पुत्र, ये तो समस्त भगवान है, गुरु जी कह रहे हैं। इसलिए ऐब मही पूछने लगे प्रभुताई जोग सिद्ध निगमागम गाई, ये संसार की जितनी भी तौर तरीके और ये है कर विचार देखो ये नीचे। जरा सब लोग अपने मन में ये विचार करो कि इस परिस्थिति में हमें क्या करना। राम रजाई सी सभी के, राम की चाह सो हो ही करे अन्यथा अस नहीं कोई, शंकर जी महाराज ने कही जब पार्वती मैया जो है परीक्षा लेने गई तो जब राम जी भगवान है और प्रत्यक्ष रूप से भगवान है तो उनकी बात मानने में ही हम सब काहे थे। हम काहे अपने अपने दिमाग लगा रहे हैं और हम कह रहे हैं, लेकिन गुरु जी महाराज तो बराबर अपना दिमाग लगा रहे हैं कि कैसे मेरे ऊपर ये लांछन ना आवे कि गुरु जी महाराज यदि कह दें तो जो है राम जी वापस बन को चले। इसलिए उन्होंने सबके सामने कह दिया राजा राम समस भगवानो, साक्षात ब्रह्म भगवान राम। अब जो है ये तो रही कहना चाहिए एक भीतरी बात, जिसमें गुरु जी महाराज ने अपने आप को ये सेव करते हुए कि राम जी की लीला में हमें सहयोग करना है, ये बात सबके सामने कह दी। और आगे ये भी कही कि भाई अगर ये कहा जाए कि मैं ये बात कह रहा हूँ कि वो भगवान है इसलिए उनकी आज्ञा मान लो, तो लेकिन उस आज्ञा के मानने से कुछ सुख दुख भी हो सकता है। लेकिन मेरा कहना क्या है कि सबका ही सुखद राम अभिषेक हो, राम जी को यदि राज्याभिषेक हो जाए तो ये सबका सबसे ज़्यादा सुख देने वाला होगा और सब तरह का मंगल करने वाला। भगवान तो प्रत्यक्ष इस संसार को चलाने वाले ही हैं, लेकिन मेरी विद्या बुद्धि में अब ये बात नहीं आ रही है कि जब साक्षात ब्रह्म इस लीला स्वरूप को करने को आया तो उस लीला के स्वरूप में से रास्ता बदल के और हम उनको वापस राज्य में ले जाएं, कहूँ समुझ सोई करिए हो पाऊ। सब लोग जरा अपने मन में ये सोचो तो सही कि भाई ये राम जी महाराज कैसे अयोध्या को चले। अरे भाई जब गुरुजी महाराज ने एक बार ये कह दी कि राजा राम समस भगवानो और साक्षात भगवान है तो फिर ये जो मगज लगाने की क्या जरूरत थी। लेकिन फिर भी गुरुजी सब लोगों से कह रहे हैं कि जो है सब लोग विचार से अपने अपने मत से इस मीटिंग में ये बताओ कि राम जी कैसे वापस चले। अब सब लोग तो अत्यंत भाव विभल हो गए कि देखो ये भगवान है और साक्षात भगवान है, गुरुजी कह रहे हैं, इनकी बात झूठ तो हो नहीं सकती। और उसके बाद भी हम लोगों से पूछ रहे हैं कि कोई उपाय बताओ, मुझे तो कोई उपाय सूझ नहीं गया। तब जो है लोग अत्यंत प्रेम से विभल हो गए और कोई कुछ नहीं बोला। सब ने राम राजा करे ने जोगी और राम करे सो होगी, ऐसी बात लोगों ने अपने मन में विचार करी। लेकिन भरत जी महाराज इन बातों से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि उनका सबसे बड़ा फर्ज ये की था कि संपत्ति सब रघुपति के आई, जो बिन जतन तजो ताई, तो परिणाम न मोर भलाई, पाप शिरोमणि श्याम दुलाई। ये जो राम अयोध्या की संपत्ति का भार वजन मेरे ऊपर छोड़ा गया है, ये सब जो है गलत है और ये सब राम जी की संपत्ति है और इसकी रक्षा करना हम सब लोगों का फर्ज है। लेकिन यदि राम जी राजा रहेंगे तो हमारा फर्ज जो है, हमारी ड्यूटी कमती हो जाती है। इसलिए कोई ना कोई उपाय हम लोगों को ऐसा निकालना पड़ेगा कि जिससे राम जी को अयोध्या का राज्याभिषेक हो जाए। और उस सब के बाद में भरत जी महाराज कहते हैं कि देखो हम लोग सूर्यवंश में पैदा हुए और सूर्यवंश की ऐसी रीति है कि यहाँ एक से एक बड़े राजा हुए, राजा बलि, शिवी और वो जो है दधीच, हरिचंद, सब इतने इतने सूर्यवंश में राजा पैदा हुए और एक से एक सबके गुणों की तारीफ। और सब में क्या था, एक बात सब में कॉमन थी,
कि जन्म हेतु सबका पितु माता, कर्म शुभ शुभ विधाता। हर किसी को, जितने भी राजा हुए, जो कितने भी भाग्यशाली हुए, सबको जन्म देने वाले माता पिता थे। और उन सबको कर्म करने की पावर और कर्म के फल को भोगने की पावर वो विधाता के कब्जे की बात थी। जो विधाता ने सबको दी, सबों ने तकलीफ पाई, और तकलीफ पाने के हरिश्चंद्र ने, दधीचि ने, बलि ने, सब लोगों ने तकलीफ पाई। और कर्म शुभाशुभ दे विधाता, और विधाता ने उन्होंने अपने कर्मों का पालन किया। अपने कर्मों का पालन करने से उन सबको जो है उत्तम फल मिला। लेकिन यहाँ परिस्थिति थोड़ी सी विपरीत हो गई है। क्या कि दले दुख सजाई सकल कल्याणा, असरा उरी आशीष जग जाना। गुरुजी महाराज जरा सा विचार तो करिए कि दुख को मिटा के सुख के कल्याण की रास्ता बनाने में आप सबसे बड़े सहायक होते हैं। जरा इसके ऊपर में विचार करिए। विश्वामित्र जी आए, मैंने राम जी लक्ष्मण जी को, और राजा दशरथ ने कह दिया कि दे प्राण ते प्रिय कछु नाई, सो मुनि देव निमिष एक माई, दे प्राण भी मैं दे दूंगा, और राम देत नहीं बने गोसाई। राम जी को देते हुए नहीं बनेगा। तब जो है, तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, और न संदेह नाश कर पावा। तब वशिष्ठ जी महाराज ने ही समझाया था। तो ये जो सारे जनकपुर की सीता मैया के प्रसंग की जो कथा बनी, वो आपके आशीर्वाद से ही तो बनी। आपने समझाया जब भी तो हुआ। तब जो है दल दुख सजई सकल कल्याणा, अस राहुल आशीष जग जाना। तो जब ऐसी परिस्थिति है कि जब गुरुजी महाराज जो चाहते हैं वो सब कुछ हो, उनके आशीर्वाद से सब कुछ हो सकता है। तो इसलिए आप जो भी कुछ कह दोगे वही हो जाएगा। सो गोसाई विद गति जय छे की, तारी कुछ कई तेरी जोटे की। यदि आपने इस बात की टेक लगा दी कि राम जी महाराज को वापस वन में से अयोध्या चलना है, तो उसको कोई मिटाने वाला नहीं है। गुरु जी महाराज, आप हम लोगों से इन सब बातों के लिए नहीं क्यों पूछ रहे हो? लेकिन अपने दिल की बात एक और कहता हूँ कि बूझिए मोहि उपाय अभाव, और सो सब मोर अभाग, सुन स्नेह साने वचन गुरु और अनुराग। महाराज, सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि इतनी लंबी चौड़ी पावर आपके हाथ में होने के बावजूद भी पूज्य मोहि उपाय। अब आप मेरे से यहाँ चित्रकूट में आके उपाय पूछ रहे हो कि अपनी हिसाब से सब लोग बताएं कि कई भी अवध चलिए रघुराऊ राम जी कृष्ण। अरे महाराज, जब अयोध्या में ये उत्पात हुआ और राजा जब अपनी पोजीशन में नहीं रहे, और तो उस वक्त आपको जो है और मुझे राजा डिक्लेयर कर दिया, तो कम से कम मेरे से पूछना तो चाहिए था। बोले राम जी महाराज वन में जा रहे हैं, बोले नहीं आप राजा के अधीन हो, और राजा के अधीन होने की वजह से राजा को आ जाने दो, तभी आप वन में जाना। आपके हाथ में ये पावर थी, लेकिन आपने उस पावर का उपयोग नहीं किया। इसलिए ये मेरा बड़ा अभाग्य है कि आपको अब मुझसे पूछनी पड़ रही है। यदि तभी ये बात मन में विचार कर लेते कि भरत जी से तो पूछ ले पहले कि तुम राज्य लेने को तैयार हो, राम जी को वन भेजने के लिए तैयार हो। सुन सने साने वचन गुरु ओमुंगान। गुरु जी के हृदय में भरत के प्रति इतना प्रेम उमड़ के आ गया कि देखो कैसी कांटे की बात भरत जी ने कही है कि यदि पहले मुझसे पूछ लेते तो ये सब कारण
ऐसा बनता ही नहीं। अच्छा, और भरत जी एक बात और कहते हैं कि तात बात पूरे राम कृपाई और राम विमुख सिद्धि सपने उनाई। राम जी से विमुख होके कोई सिद्धि किसी को कभी नहीं मिलती। ऐसी तब गुरुजी महाराज जो भरत जी ने इतनी कदरी बात कह दी कि बूझिए मोहि उपाय अब सो सब मोर अभाग, ये मेरा अभाग्य है कि मुझसे इस वक्त पूछी जा रही है। तब गुरुजी महाराज बोल पड़े कि देखो, आज राम जी की इच्छा सर्वोपरि है और उसको पालन करना है। जो हुआ वो भी राम जी की इच्छा से हुआ और आगे भी होगा वो भी राम जी की इच्छा से ही होगा। इसलिए मेरे ध्यान में आपकी इस बात से एक बात आ गई क्या कि सकुचाऊं तात कतई कबाता अरद तजई मुद सर्वस जाता। राम जी वन में चले गए तो माने अयोध्या का सब कुछ चला गया, लेकिन मेरे दिमाग में फिर एक फॉर्मूला और आया है। अब गुरुजी महाराज अटकल पच्चू तो खूब लगा रहे हैं, तबीयत से कि अर्ध तजई मुद सर्वस जाता। बोले कि यदि किसी का सब कुछ जा रहा हो तो वो आधा राजी राजी छोड़ दे और आधा जो है अपने पास रख ले। ऐसे बुद्धिमान लोग ऐसा करते हैं। तो इस आधे आधे में क्या हो, तुम्हें कानन पलट दो कि भरत और शत्रुघ्न जो है कानन चले जाए। तुम्हें कानन गबनाऊं दो भाई बहुत सही तरह गुराई। महाराज आप वन में चले जाओ। अब बड़ी हास्यास्पद बात हो गई, गुरुजी जैसे त्रिकालज्ञ व्यक्ति और ये कह रहे हैं कि अरे भाई वनवास जिसे दिया या तो उसकी बात मानो और उसकी बात नहीं मानो तो उनकी बात को काट के ख़त्म कर दो और राम जी को राजा कर दो। लेकिन ये कि तुम दो राम जी सीता जी को तो अयोध्या चले जाएं और तुम वन में चले जाओ, ये बात कहाँ की रही। लेकिन गुरु जी की मति खुद भरत जी के उस स्नेह प्रेम को देखते हुए कि क्या कहें, ये जबरदस्ती गुरु जी ये कल्प विकल्प सभा में सुझा रहे हैं। और जैसे ही भरत शत्रुघ्न ने ये बात सुनी तो बिल्कुल इतनी जीवन में खुशी हुई कि कानन करो जन्म बरिवासु यही ते अधिक न मोर सुपासु। अरे मैं सारे राम जी यदि अयोध्या का राज्य वापस चले तो मैं जिंदगी भर मन में ही बसा रहूँगा। इससे ज़्यादा मेरे लिए कोई दूसरी गति की जगह ही नहीं है कि जिस जगह की वजह से ये हो जाए कि भरत जी महाराज को ये दंड मिल रहा है, ये बहुत अच्छा मिल रहा है। नहीं, मेरे को तो जन्म जिंदगी वन में रह के राम जी के भजन करके उनकी सेवा करना। और बिल्कुल ऐसा लगा जैसे राजा जिंदा हो गए और अब तो जो है नेकी नेकी आ गई। और भरत जी महाराज बोले भरत काई मुनि का चुकीने फल जग अभिमत जीवन दीने। महाराज जो आपने कही है यदि इस बात को आप लागू कर दो, हाँ, तो मेरा तो इस पृथ्वी पर जन्म लेना बिल्कुल सफल हो जाएगा कि हमारा सबसे बड़ा धर्म जो है राम जी की सेवा का है और राम जी की सेवा के लिए इस मिले हुए राज्य का परित्याग करके वापस राम जी को राज्य पर बैठा दें। इससे बड़ी जो है कोई दूसरी बात नहीं होती। मेरा जन्म लेने का कारण सिद्ध हो जाएगा। मैं जन्म भर का वन में वास करूं, यही ते अधिक न मोर सुपासु। अब कोई ये कहेगा कि भरत जी महाराज आप ये सब बातें समाज के सामने अपने आप को शुद्ध दिखाने के लिए या अपने आप को ईमानदार दिखाने के लिए कह रहे हो, तो उसके सबूत में मैं आपको एक क्लू और देता हूँ। क्या कि अंतर्यामी राम सीता जी और राम जी जो है सबके मन की बात को जानते हैं और तुम सर्वज्ञ सुजान, आप भी सब कुछ जानते हो और आप चतुर भी हो कि इतनी बातों में से असली बात न निकाल के इस तरह के उपाय सुझाए जा रहे हैं।
जो फुर कहाउत नाथ निज कीजिए वचन है प्रमाण। महाराज यदि सच्चे मन से आप ये कह रहे हो इस बात को कि हम वन में चले जाएं, तो हम इस बात के लिए बिल्कुल तैयार हैं। कीजिए वचन प्रमाण, आप अपने वचनों को प्रमाणित करके और हमें वन में भेज के और राम जी को अयोध्या भेज दीजिए। ये भरत जी के प्रेम की जब जब परीक्षा ली गई, तब तब भरत जी ने ऐसा छक्का मारा कि सब लोग जो है चुप हो गए। यहाँ इस सभा में भी सब लोग, कथा तो लंबी आगे अभी बहुत है इसमें, लेकिन आज कुछ कथा में रस विशेष आया, यहाँ तक की कथा कर ली, बाकी कल करेंगे। राजा रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, श्रीराज धरण की जय,
श्री राधा रानी की जय 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 श्री राधे।